Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about the Restoration era, which is the topic of history of English literature. Okay, Restoration era basically also called the Age of Dryden. Okay, it was started from 1660 and it ended on 1700. Restoration basically is also called the Age of Dryden. John Dryden was a dramatist, and there are three historical events which influenced the life and literature of the age of Dryden. इसमें तीन हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लिटरेचर और लाइफ को, जो कि ड्राइडन की एज है उसे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टू द इंग्लिश थ्रोन इन 1660. सबसे पहले इसके मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आप ये बात माइंड में रख लीजिएगा कि ये वो एज है जो कि प्योरिटन एज के बाद आई, और प्योरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन कंसीडर किया जाता है और उसमें थिएटर को क्लोज़ कर दिया गया था. जबकि इसमें जो है चार्ल्स सेकंड की वापसी हुई, वो उन्होंने आके यानी कि अपना तख्त संभाला 1660 में, और इसमें थिएटर को रीओपन किया जाएगा इंशाल्लाह. तो इसमें क्या है, द रिलीजियस नेक्स्ट जो थी हमारे पास, जो दूसरा सेकंड हिस्टोरिकल इवेंट्स है, वो क्या है, द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज एंड पोपिश प्लॉट. यानी इसमें प्लॉट जो था वो थोड़ा पोपिश टाइप था, अजीब टाइप का था, और इसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी थी. थर्ड वन जो हमारे पास है वो है द गोल्डन रेवोल्यूशन ऑफ द ईयर 1688. ओके, नाउ वी कम टू द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की. कि मोनार्की की रेस्टोरेशन किस तरह से हुई, बादशाहत यानी कि किस तरह से विरसे में वहाँ पे जाती थी. बिगन इन 1660. ये कब स्टार्ट हुई थी, 1660 में, व्हेन द इंग्लिश, स्कॉटिश एंड आयरिश मोनार्कीज वर ऑल रिस्टोर्ड अंडर चार्ल्स सेकंड आफ्टर द इंटरेगनम दैट फॉलोड द वॉर्स ऑफ द थ्री किंगडम्स. इंटरेगनम बेसिकली वो दौरान होता है, वो दौरानिया होता है, वो वक्फा होता है जब किसी की कोई बादशाहत नहीं चल रही होती. तो ये तब स्टार्ट हुई जब यानी कि चार्ल्स सेकंड आए, उन्होंने आके यानी कि तख्त को संभाला. तब उस टाइम पे और कोई नहीं था. द टर्म रेस्टोरेशन में अप्लाई बोथ टू द एक्चुअल इवेंट बाय विच द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड. ये जो टर्म रेस्टोरेशन है वो कैसे अप्लाई होती है, किसमें, बोथ यानी टू द एक्चुअल इवेंट, असल इवेंट की तरफ भी, और दूसरा कि मोनार्की भी रिस्टोर की गई थी, यानी बादशाहत वही निज़ाम, और थोड़ा ऑपरेशन टाइप टायरनी वाला, कि जिसमें जो उसका हेयर होगा यानी जो उसका वारिस होगा फिर वो आके तख्त संभालेगा. जैसे चार्ल्स सेकंड है तो फिर चार्ल्स थर्ड आएगा, तो इस तरह से. एंड टू द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इवेंट. ओके, नाउ वी कम टू द रेस्टोरेशन पीरियड 1660 टू 1700. इस पीरियड में क्या क्या हुआ था, जो मेन इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं. सबसे पहले तो ये है कि क्रोमवेल जो था उसकी 1660 में डेथ हो गई थी. एक्सेशन जो थी मार्क द बिगनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन एज. इन्फ्लुएंस था इस पे फ्रेंच कल्चर का, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो एज स्टार्ट होगी रोमांटिक की, उसमें भी फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी. थिएटर्स केम बैक टू लाइफ. के प्योरिटन एज में जो है थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था, और इसमें थिएटर्स को ओपन कर दिया गया है. विटी इंटेलेक्चुअल सेटाराइजिंग मैनर्स एंड फैशंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इन सोसाइटी. कि उस टाइम पे यानी कि जो है सेटायर भी ज़्यादा था, और फैशंस जो थे वो पर्टिकुलर टाइम पे वो भी था. लैंग्वेज जो थी वो विटी टाइप थी. इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड ऑथर्स. जॉन ड्राइडन, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन ड्राइडन बेसिकली जो है इसे हम एज का यानी कि पायनियर भी कंसिडर करते हैं. द राइवल इसने जो लिखा, जो प्लेस थे इसके, द राइवल लेडीज, टायरेनिक लव, ऑल फॉर लव. फिर इनके बाद विलियम कॉन्ग्रीव आए, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, द मॉर्निंग ब्राइड. मॉर्निंग ब्राइड ये तीन इन्होंने लिखे, और द वे ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा, जिसकी वजह से फिर जो है इनकी राइटिंग स्टॉप हो गई थी, वो कि जो कि इतना पॉपुलर नहीं हुआ था द वे ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट फिर हमारे पास आया विलियम वाइचरले. लव इन अ वुड लिखा उन्होंने. द जेंटलमैन, डांसिंग मास्टर लिखा. अल्हम्दुलिल्लाह. जॉर्ज एथरेज. अब ये जो थर्ड वन है हमारे पास राइटर, उन्होंने क्या लिखा, द कॉमिकल रिवेंज लिखा उन्होंने. शी वुड इफ़ शी कुड, ये प्ले भी लिखा. फिर चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग इन 1660. उसमें क्या हुआ कि चेंज हुआ गवर्नमेंट में, और इसी तरह से जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ एज वेल एज चेंज इन लिटरेचर, तो लिटरेचर में भी चेंज हुआ. थिएटर्स को ओपन किया गया, जैसा कि प्यूरिटन एज में स्टॉप कर दिया गया था, यानी ड्रामास की प्रोग्रेस नहीं हुई थी. तो रेस्टोरेशन एज में क्या हुआ, ड्रामास की प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई.
जो प्लेस थे वो स्टेज पे परफॉर्म किए जाने लग गए। न्यू ड्रामाटिस्ट जो थे वो ज़ाहिर हुए। वन ऑफ देम वाज जॉन ड्राइडन। अब जो न्यू ड्रामाटिस्ट थे उनमें से जॉन ड्राइडन भी थे। ही रोट प्लेस इन हीरोइक कपलेट्स। अब देखिए शेक्सपियर या क्रिस्टोफर मार्लो को ले लें या बाकी जिन्होंने यानी कि ड्रामास लिखे, तो किसी ने ब्लैक वर्स में लिखा, किसी ने फ्री वर्स, किसी ने किस टाइप में, लेकिन इन्होंने किस में लिखा? हीरोइक कपलेट्स में। वन ऑफ हिज बेस्ट हीरोइक प्लेस इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, जो कि 1670 में लिखा गया। एंड अदर ऑफ हिज प्लेस हीरोइक प्लेस इज औरंगजेब, जो कि 1676 में लिखा गया। रेस्टोरेशन बेसिकली क्या था? रिटर्न टू रूल बाय किंग्स इन 1660 आफ्टर 20 years ऑफ रूल बाय पार्लियामेंट। ओके, इन हिज प्लेस फाइन स्पीचेस एंड, ये किसकी बात हो रही है? जॉन ड्राइडन की। इन हिज प्लेस यानी उसके प्लेस में फाइन स्पीच थी। पुअर वंस माइट फॉलो ईच अदर इन एन एस्टोनिशिंग वे, वो सब एक दूसरे को यानी कि अमेजिंग वे में जो है फॉलो कर रहे थे। हिज फर्स्ट कॉमेडी जो थी मैरिज आ ला मोड इन बैड ब्लैक वर्स अपेयर्ड इन 1672। आफ्टर दिस हिज वेल नोन प्ले ऑल फॉर लव 1678, which is based on Shakespeare's Antony and Cleopatra, is in black verse. However, it was not valued highly. Okay. Don Sebastian is considered as his best play. डॉन सेबास्टियन भी एक प्ले था उसका जिसे बेस्ट प्ले कंसिडर किया गया। देयर इज़ यूजुअली सम गुड एंड बैड राइटिंग इन हिज प्लेज। देखिए हर बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम नहीं होती, लाइक 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो हर बंदे की राइटिंग भी सेम नहीं होगी और हर बंदे में ये सब क्वालिटी नहीं होगी कि अगर शेक्सपियर को ड्रामाटिस्ट कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ ड्रामाटिस्ट, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं। अगर शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट क्वेश्चन है तो देन यू कैन से दैट he was not the follower of unity of time and place, he just follows the unity of action. ओके तो उसने सिर्फ यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो किया, टाइम और प्लेस को उसने इग्नोर किया। और हर इंसान में ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ ना कुछ, तो इसकी राइटिंग भी कुछ गुड भी थी और कुछ बैड भी थी। सम ऑफ द मैन ऑफ हिज टाइम फाउंड इट स्टूपिड टू सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस इन हिज हीरोइक प्लेस। द सेकंड ड्यूक ऑफ बुकिंगहम प्रोड्यूस्ड अ कॉमेडी द रिहर्सल। अब ये जो था इसने जो ड्यूक ऑफ बुकिंगहम था इसका सेकंड जो था वो रिहर्सल टाइप कॉमेडी थी 1672 विच सेटराइज्ड देम। रिहर्सल इसमें सेटायर था, सेटरिस्ट था। सेटायर आपको पता है कि जब हम किसी की इंसल्टिंग वे में किसी से कोई बात करते हैं तो और वर्ड्स का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को बात पता भी चल जाए, लग भी जाए, और इस अंदाज में यानी हम तंज करते हैं, तो इस फॉर्म को जो हम सेटायर कंसिडर करते हैं इस टर्म को। थॉमस ऑटवे रोट 3 ट्रेजेडीज। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक और राइटर है यानी ड्रामाटिस्ट जिन्होंने 3 ट्रेजेडीज लिखी। डॉन कैर्लोस, द ऑर्फन, वेनिस प्रिजर्व्ड। फिर इसमें इस एज में क्या हुआ, इस एज में एक और चेंज भी आया कि इस एज में एक न्यू टाइप की कॉमेडी को यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया गया। अ न्यू काइंड ऑफ कॉमेडी, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसे क्या कहा जाता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, अपेयर्ड एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। दिस काइंड ऑफ कॉमेडी वॉज ब्राइट एंड विटी बट हार्टलेस। वो ब्राइट तो थी, विटी भी थी, उसकी लैंग्वेज लाइक, लेकिन वो हार्टलेस थी, उस मीन्स इमोशनलेस। ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जॉर्ज एथरेज, द मैन ऑफ मोड। इस जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स था इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया? सर जॉर्ज एथरेज ने, जिन्हें हम मैन ऑफ मोड भी कहते हैं, ये उनका एक टाइटल था। विलियम वाचरले वाज ए सटारिकल ड्रामाटिस्ट। इनके जो 2 बेस्ट प्ले थे वो ये थे, द कंट्री वाइफ एंड द प्लेन डीलर। The better than these were the plays of William Congreve. His first comedy was The Old Bachelor, The Double Dealer, Love for Love. ये जो 3 यानी कि कॉमेडीज थी विलियम कॉन्ग्रेव की वो बहुत ही अच्छी थी। These 3 plays followed एथरेज स्टाइल। इन्होंने जो यानी कि एथरेज थे अभी जिनके बारे में हमने कहा कि उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उनके स्टाइल को फॉलो किया हुआ था इन 3 प्लेस में। बट द वे ऑफ द वर्ल्ड इज फाइनर देन एनी अदर प्ले ऑफ द टाइम। Unfortunately, it was not well received and Congreve stopped writing plays. अब ये जो द वे ऑफ द वर्ल्ड था इससे कोई ज़्यादा यानी कि ख़ास वैल्यू नहीं किया गया, ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है ये स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद एक और यानी कि ड्रामाटिस्ट है जिन्होंने जिनका नाम था सर जॉन बैम्ब्रो रोट।
उन्होंने क्या लिखा, द रिलैप्स लिखा 1696 में, फिर द प्रोवोक्ड वाइफ लिखा 1697 में, द कॉन्फेडरेसी लिखा 1705 में। दीज प्लेज रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ अपर क्लास सोसाइटी ऑफ द टाइम। इनमें क्या था कि अपर क्लास की सोसाइटी के जो बिहेवियर्स थे यानी कि उस टाइम पे, वो सब इन प्लेज में शो किए गए थे। मैनी पीपल वर रीडिंग पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन। उस टाइम पे लोग पैराडाइज लॉस्ट को रीड कर रहे थे जब इन प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लाइक द रिलैप्स, द प्रोवोक्ड वाइफ, द कॉन्फेडरेसी। अदर्स रीड द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि जॉन बुनियन ने लिखा था। लास्ट टाइम हमने प्योरिटन एज में इन्हें डिस्कस किया था जॉन मिल्टन के साथ ही। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो थी वो एक एलिगरी थी, उसका भी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ऑफ क्रिश्चियंस जर्नी टू हेवन। ओलिवर गोल्डस्मिथ रोट शी स्टूप्स टू कंकर in 1773. Richard Brinsley produced The Rivals 1775 and The School for Scandals 1777. And his third important play was The Critic, a satire. John Dryden's critical works include his essay on dramatic poesy 1668. ये इसका बेस्ट नोन वर्क है जॉन ड्राइडन का। And Dryden defended the use of rhyme in drama and he praised Shakespeare. ड्राइडन ने यूज ऑफ राइम को डिफेंड किया अपने ड्रामास के अंदर और इसने शेक्सपियर के लिए प्रेज किया। ड्राइडन्स प्रोज इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ड्राइडन का जो प्रोज है वो बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट था। ही कंपेयर्ड इंग्लिश एंड फ्रेंच ड्रामा एंड मेंशन्ड द लिमिटेशंस। इसने इंग्लिश और फ्रेंच ड्रामा को यानी कि कंपेयर किया और मेंशन किया उसकी लिमिटेशंस को, विच द फ्रेंच सेट देमसेल्व्स बाय कीपिंग टू यूनिटीज ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो कि फ्रेंच ने सेट की थी यूनिटीज़ ऑफ टाइम एंड स्पेस को, तो इसने उन्हें कंपेयर किया। तो यहाँ तक हमारी आज की जो लेक्चर है वो एंड होता है। रेस्टोरेशन एज जहाँ तक ख़त्म होती है, इसमें जितने भी राइटर्स थे जो मेन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड इसमें मज़ीद और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक जॉन ड्राइडन एज अ ड्रामाटिस्ट आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं और I hope you will be able to write inshallah. Okay, Allah Hafiz.